हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं आचार्य हिमांशु सैनी मेरे यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं जिसकी जरूरत आज के टाइम पे हर एक इंसान को, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, मनी मनी मनी। तो चलिए चेक करते हैं कि मनी की क्या रेमेडी हम रिचुअल करने वाले हैं, जो कि एक वेल्थ अट्रैक्शन रिचुअल कहलाता है, मोस्ट पावरफुल वेल्थ अट्रैक्शन रिचुअल। ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ मटेरियल से एक जार बनाएंगे जिसे बोला जाता है मनी मैग्नेट जार। तो आज की हम इस वीडियो में मनी मैग्नेट जार बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे वर्क करता है। देखिए, मनी मैग्नेट एक जार होता है, एक कांच का हम जार लेते हैं छोटा। ठीक है। उसके अंदर हम कुछ मटेरियल्स डालते हैं और अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है, वहाँ पे रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, पैसे के अलावा अगर आपकी और कोई विश है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी आप ये कर सकते हो। लेकिन जो वेल्थ के लिए तो एकदम से अट्रैक्ट, यानी एकदम मैग्नेट की तरह करता है वर्क। इसलिए इसका जार को जब बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है मनी मैग्नेट जार, यानी पैसा आपकी लाइफ में खींचा हुआ चला आता है। तो चलिए चेक करते हैं पूरी प्रोसीजर, कैसे कैसे क्या क्या है, और आपको बनाना बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देता हूँ जो अपने को मटेरियल्स चाहिए। इसके अंदर देखो, प्लेट शायद नहीं दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे कैमरा सेटअप कर रखा है। हमें सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो एक जार ही चाहिए। ठीक है। जार देखो, ऐसा ऐसा कांच का जार होना चाहिए और उसके ऊपर एक लकड़ी का कॉर्क होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बंद कर सकें। साइंस की लैंग्वेज में हम ढक्कन बोलते हैं, लेकिन साइंस वाले से कॉर्क बोलते हैं। ठीक है। ऐसे अपने को जार चाहिए, एक जार चाहिए आपको। उसके अलावा आपको कुछ पैसे चाहिए जो जार में डालना है, क्योंकि मनी मैग्नेट जार बना रहे हैं। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए थोड़ा सा हमने नमक यहाँ पे लिया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने चावल लिए हैं। एक गुलाबी कलर की कैंडल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज हीलिंग का काम है। ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑरेंज कलर अपना एक मेजर रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने पास हमेशा ऑरेंज कलर की कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑरेंज कलर की कैंडल आपको चाहिए। उसके अलावा थोड़ी सी आपको चीनी चाहिए जो कि लाइफ में मधुरता लाएगी। चावल चाहिए, चावल से जो वेल्थ है वो अपने को मिलेगी। थोड़े से मूंग चाहिए लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, ग्रीन कलर का अनाज है तो वो लाइफ में बैलेंस बनाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ी सी चंदन ली है, मैंने थोड़ी सी कुमकुम ली है और एक छोटा सा मोले का टुकड़ा लिया है मैंने। ठीक है। उसके अलावा हमें एक माचिस चाहिए होगी कैंडल को जलाने के लिए। क्रिस्टल्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टल में मैंने ग्रीन एवेंचुराइन लिया है, मैंने यहाँ पे सिट्रीन लिया है और मैंने यहाँ पे क्लियर कोर्ट्स का क्रिस्टल लिया है। उसके अलावा हमें कुछ पीसेज हैं तोड़े हुए बे लीफ के चाहिए, जैसे मैंने ले रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। बे लीफ के कुछ टुकड़े चाहिए हमें यहाँ पे। उसके अलावा हमें तुलसी के कुछ जो वुड होता है तुलसी का, उसके पीस चाहिए। ठीक है। तुलसी के वुड के पीस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये है हमारा मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे बनाएंगे एक बार हम। हाँ, जिसके इसके अलावा एक चीज़ और है, एक आपको छोटी वाइट कलर का पेपर चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी विश लिखेंगे। ठीक है। एक हमें पेन चाहिए। तो हमने स्टार्ट करना है अभी। हम स्टार्ट करते हैं, एक बार क्रिस्टल्स को बाहर रख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपनी विश है उसके ऊपर लिख लेनी। इस पेपर के ऊपर अपनी जो भी विश है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट लिख सकते हो कि मुझे ना ये चीज़ ऐसे चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लिख सकते हो। और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, आप बार बार देखोगे तो माइंड आपका वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जब भी कोई आप रिचुअल कर रहे हैं तो अपने इष्ट के सामने करना। जैसे कि मैं भी बाबा श्याम के सामने, राधा कृष्ण के सामने और देवी भगवती के सामने कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज और बढ़ जाती है, इनका आशीर्वाद और मिलता है। और हम सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं साथ में, तो अगर मंत्रों के साथ में काम करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहले हम जब भी स्टार्ट करेंगे रिचुअल को, एक जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर है वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिमूव करने के लिए धूप जला लेंगे, क्लींजिंग जिसे बोला जाता है। तो हम धूप जला लेते हैं पहले। ये हमने धूप लिया है यहाँ पे एक। ये हमने यहाँ पे धूप जला ली है। ठीक है। ये धूप हम जला के पास में रख लेंगे। धूप जलाने के साथ में आप मंत्र भी बोल सकते हैं, हरि ओम, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्ष भावेंत्र सूचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये मंत्र बोल के भी आप प्योर कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। अब इन्वायरमेंट को जैसे हमने नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कर दी, अब थोड़ा सा इत्र छिड़क के इन्वायरमेंट को थोड़ा खुशनुमा बना देंगे अपन। ठीक है। अब हम अपनी रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा जार लिया हमने, छोटा जार आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ये ले लेना है। ठीक है। और अपना जो पेपर है वो ले लेना और उस पर अपनी विश लिख लेनी है। तो चलिए मैं मेरी विशेष के ऊपर लिख लेता हूँ जो भी मेरी विश है।
तो चलिए मैंने मेरी विश यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। भगवान का नाम स्टार्टिंग में लिख के अपनी विश लिख देंगे और फिर इस जगह आपने पर्ची बनाई इसको फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है। फ़ोल्ड कर देना आपको एकदम से अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया हमने इस पर्ची को। देन इस जार के अंदर हम इस पर्ची को डाल देंगे। देन हमने जो मनी लिया है, पैसे लिए हैं, मेरे पास 10 का नोट छुट्टा नहीं था, 20 रुपये डालने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के नाम से जार डालते हैं। लेकिन अपन तो आप कितने भी पैसे ले सकते हैं जो जार के अंदर आसानी से आ जाए, ठीक है। आपको पैसे लेने हैं कुछ, तो यहाँ पे मैंने पैसे को अच्छे से फोल्ड कर लिया ताकि जार में आसानी से डाल सके। तो हम ये पैसे जार में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जार में पैसे भी डाल दिए। इसके बाद में हमने जो बे लीव्स लिए, थोड़ी सी बे लीव्स डाल देंगे इसके अंदर, 2-4। हमने इसके अंदर बे लीफ डाल दिए। इसके बाद में हमने जो तुलसी के जो वुड थी उसके हमने कुछ तुलसी के दाने लिए हैं, वो डाल देते हैं हम इसके अंदर। तो मैंने इसमें तुलसी के दाने भी डाल दिए। अब हमने जो मोली ली है वो मोली इसके अंदर डाल देंगे हम। मोली हम इसके अंदर डाल चुके हैं। उसके बाद में हमने थोड़ा सा इसमें नमक डालना जो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए सबसे चीज़ मानी जाती है पावरफुल, वो चावल इसके अंदर डाल देंगे हम। ये अक्षत होने चाहिए, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको अक्षत डालने हैं, तो हम इसके अंदर ये चावल डाल देते हैं। और बार बार में ही लग जाएंगे ताकि जो चीज़ें नीचे चली जाए। इसके अंदर हम जो भी सामग्री डाल रहे हैं, इसके अंदर हमने चावल डाल दिए। तो हम इसके अंदर देखिए चावल डाल चुके हैं। हमने इसके अंदर चावल डाल दिए। अब इसके अंदर हम मधुरता के लिए चीनी डाल देंगे थोड़ी। तो हम इसके अंदर चीनी डाल चुके हैं। चीनी हमने इसके अंदर डाल दी। उसके बाद में हम लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए मूंग डाल देंगे इसके अंदर। हमने इसके अंदर मूंग भी डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ी सी प्योरिटी के लिए हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हम चंदन डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर कुमकुम डाल देंगे। सो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब ये सारी सामग्री को जो बची एक साइड कर दीजिए। आप जितना चाहिए उसमें इतना डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कम ज़्यादा है। जार को एकदम भर के भी रख सकते हैं। तो मैं भी पूरा भर देता हूँ, 1 सेकेंड वेट करेंगे आप लोग। सो हमने सारा मटेरियल इस जार के अंदर डाल लिया, ठीक है। अब हम इसे कॉर्क की हेल्प से बंद कर देंगे। सो हमने अब इसे अच्छे से बंद कर दिया। अब इसे इसको परमानेंट वाला बंद करना, तो कैसे करेंगे, हमें कैंडल है जो, और कैंडल ध्यान में रखना आपको ऑरेंज कलर की कैंडल लेनी है। हम कैंडल को अब जला लेंगे। कोई ना गिर गई तो कैंडल को हम जला लेंगे। हमने कैंडल जला ली अपनी। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल की हेल्प से इस जार को लॉक कर देंगे, ठीक है। इसकी मोम इसके ऊपर टपकाते जाएंगे और इस जार को हम लॉक कर देंगे। सो देखिए हमने अभी जार को जो मोम है उससे वैक्स से इसको, क्योंकि वैक्स से जब कॉर्क चिपक जाएगा तो बाद में खुलेगा नहीं, तो हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम ये कैंडल साइड में रख देंगे। सो हमारा ये जार बन के रेडी हो चुका है। अब इसको आप जहाँ पे भी बैठते हैं अपनी वर्किंग प्लेस, जैसे मेरा टैरो रीडिंग का एरिया है, यहाँ पे मैं इसे मेरा कर्म क्षेत्र बोलता हूँ, ठीक है। मैं मेरे कर्म क्षेत्र में देवी भगवती के सामने जार रख देता हूँ मेरा यहाँ पे। तो मैंने वो जार मेरा वहाँ पे रख दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम 1 मिनट देवी भगवती से जो भी अपनी प्रार्थना हमने जो उसके अंदर लिखी थी लिस्ट के अंदर, वो अपन प्रे कर लेते हैं देवी भगवती से।
अब देखिए हमने देवी भगवती के सामने रख के उस जार को प्रे कर लिया है। अब हम उसके बाद में हम जैसे हमने बोला कि हम सनातन संस्कृति को फ़ॉलो करते हैं, तो मंत्रों की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि पावर्स उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो यहाँ पे जैसे आपने लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर ये जार बनाया तो आप वहाँ पे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर शांति के लिए अगर आपको करना है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको अगर एजुकेशन में आगे जाना है, ठीक है, आपसे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, आपने वो विश लिखी है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप सरस्वती वंदना भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करके हमने जार बना लिया। अब हम भगवान से प्रे कर लेंगे कि हमने इसके अंदर जो भी विश लिखी है, हे यूनिवर्स, हे देवता, हे राधा कृष्ण जी, हे देवी भगवती, हे बाबा श्याम, वो विश आप हमारी पूरी कीजिए। ऐसे करके भगवान से प्रे कर लेंगे, ठीक है, और उनको प्रणाम कर लेंगे। और डेली आपको इसको देखना है, जिस भी जार को आपने बनाया उसको आप अपनी वर्किंग प्लेस पे रखो, डेली आपको देखना और अपनी विश को बार बार में उसके सामने बोलो, ठीक है, जितनी बार देखो अपनी विश उसके सामने बोलो। ऐसा आपको रेगुलर करना है। आपको ज़रूर एक दिन भगवान आपकी सुनेंगे और आपने जो भी इसके अंदर लिखी है मनी अट्रैक्शन के लिए अब या फिर और कोई चीज़ के लिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी आपकी लाइफ में। सो ये थी आज की वीडियो। सो आप ज़रूर बताएंगे कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट में सभी राधे राधे जरूर लिखेंगे। और आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है और आपकी राशि क्या है, टैरोट कार्ड रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये थी मेरी जानकारी। ऐसे ही हम नई वीडियोस में नई जानकारी के साथ मिलते रहेंगे, नए टॉपिक के साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आचार्य हिमांशु सैनी आपसे चाहता हूँ इजाज़त। सभी को जय जय श्री राधे।